कश्मीर के पहलगाम में जो है आतंकी के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें भारत के 28 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस पर पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम तो पहले खेद प्रकट करते हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपने देश में अपने पब्लिक को मारा जा रहा है, पूछ करके मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, सीमा सुरक्षा उनके हाथ में, सारा बल उनके हाथ में, सारा तंत्र उनके हाथ में, तब ये ऐसी घटनाएं घट रही है। तो ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जो पर्यटक स्थल है, खासकर जो है कश्मीर वासी हैं, उनका रोजी रोटी चलता है पर्यटकों से। ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज के वर्तमान स्थिति में होने जा रहा है। मैं बहुत ही खेद प्रकट करती हूँ, और मैं जो चले गए हैं, जिनको मार दिया गया, मैं उनके परिवार को मैं सांत्वना देती हूँ कि उनके जो चले गए उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को हिम्मत दे कि अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह का रहा तो लगता है कि ये गृह युद्ध की स्थिति लाया जा रहा, और यह मुझे लग रहा है यह एक षड्यंत्र है। सबसे बड़ा एक मामला उठ के आ रहा है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके जो है हत्या की गई है, जबकि वहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। तो यही तो मैं, जो आतंकवादी हैं उन्हें फुर्सत कहाँ है पूछने का रहता, वो तो आते हैं अपना काम करते हुए भाग जाते हैं, लेकिन ठहर करके और ये पूछ करके मारा जा रहा है कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। और वहाँ कोई तंत्र नहीं है, इतने जब हजारों हजार लोग वहाँ रहते, पर्यटक लोग रहते हैं, और इतने उनको मौका मिल गया उसको पूछने का और मारने का, तो हमारा ये सुरक्षा बल कहाँ गया? वहाँ कोई किसी तरह का कोई प्रशासनिक कोई फोर्स का तैनाती नहीं था, कहीं कोई बात नहीं था, और आराम से आया, मारा, पूछा और चला गया। क्योंकि नाम पूछकर मारने में, और ऐसा भी मामला सामने आया है कि कपड़े भी उतरवाया गया था, कपड़े उतरवा करके, तो समय तो काफ़ी लगा होगा, और ऐसे में सुरक्षाकर्मी की कमी है कि क्या वजह हो सकता है? ये वजह तो यही है, सुरक्षाकर्मी वहाँ पे क्या थे या नहीं थे, ये तो सरकार के तंत्र का, फेल्योर तंत्र का उदाहरण है कि उतने लोग वहाँ पे हैं, सेंसिटिव जगह है, तब कोई सुरक्षा नहीं। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि उनके नेतृत्व काल में बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही है नाक तले। ये शर्म की बात है देश के। इस घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि राजनीतिक है या इसमें क्या कुछ पाकिस्तान? ये तो हम लोग कैसे कहें कि ये राजनीतिक है कि क्या है, ये तो सोचने वाले सोच रहे हैं, और देश की जनता भी समझ रही है इस बात को कि इस तरह के पूछ के क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है, क्या मैसेज दिलवाया जा रहा है, किस तरह का मैंने ये लाया जा रहा है माहौल देश में। जब चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है और हिंदू मुसलमान किया जाता है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उनको तो जिस समय घटना घटी अविलंब वहाँ पहुँचना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, तो उनको बिहार का दौरा नज़र आ रहा है, बिहार नज़र आ रहा है, बिहार का चुनाव पर नज़र है। घटना से कोई लेना देना है नहीं है। सारे लोगों को वहाँ पे रहना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, सारे लोगों को वहाँ कैंप करना चाहिए था। और उस परिस्थिति में बिहार के दौरा कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं देश की जनता को? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, पहले सुरक्षा जरूरी है कि ये चुनावी दौरा जरूरी है? मैं उनसे पूछती हूँ। देश की जनता जरूरी है, देश की पब्लिक जरूरी है। अब क्या समझाना चाह रहे हैं? यहाँ रोजी रोटी नहीं है, लोग भूख मर रहे हैं, बेरोजगार रोड पे हैं। अब बताना क्या 6 महीना में क्या कर लेगी? एक सवाल लगातार उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल से जो है हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, कश्मीर में भी इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है, दिल्ली में भी उठाई गई है, मतलब ये लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं। ये मुद्दे इसलिए उठाई तो बनाया जा रहा है ना, मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जहाँ सरकार नहीं है पहले
अब देखिए, दिखाएं आप लोग, प्रधानमंत्री का बोला हुआ बात है कि देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री के हाथ में, देश के सीमा प्रधानमंत्री के हाथ में। और आज किसके हाथ में है देश की सुरक्षा और देश की सीमा? किसके हाथ में है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उनके सेना कहाँ है? अपने सेना को कहाँ पे लगाए हुए हैं? अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि देश के लिए, देश को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव, हमारी कुर्सी, इसके आगे कुछ नहीं। पब्लिक मरे, अब उसको हिंदू के नाम पे मारा जा रहा है, मुसलमान के नाम पे मारा जा रहा है, यही हमारा एजेंडा है अपने देश का। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की जनता की दुर्भाग्य की बात। कैसे देश का बदलाव हो सकता है? अब तो देश की बदलाव कैसे हो? तो पब्लिक, जनता जब रोड पे आएगी ना तो ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। जनता जिस दिन समझ जाएगी, खदेड़ के मारेगी।